Good morning, children. This is Varuna Sharma. You are watching Vivra classes. Please like, comment, share, and subscribe to this video. Today, we are going to discuss Chapter 6 Life Process of Class 10. ये 10th क्लास का Chapter 6 है Life Process. लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि लाइफ क्या है, लिविंग बीइंग्स कौन होते हैं. तो लिविंग बीइंग्स क्या हैं? जितने भी एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स हैं, वो सब लिविंग बीइंग्स में आते हैं. उसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे फंगस हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे या किस बेस पर, कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेस पर हम आइडेंटिफाई करें कि कौन जो है लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है. तो लिविंग बीइंग्स के जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखिए क्या क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, लिविंग बीइंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स. जो लिविंग बीइंग्स हैं वो अपने आप मूव कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर दो टर्म होती हैं. एक टर्म है मूवमेंट और एक टर्म है लोकोमोशन. मूवमेंट का मतलब होता है कि जैसे सपोज इस वक्त मैं एक पोजीशन में एक जगह खड़ी हूँ और अगर यहाँ खड़े होके मैं अगर अपने हाथ को मूव करती हूँ या एक साइड से अपनी बॉडी को मूव कर रही हूँ, अपने हेड को मूव कर रही हूँ, सच टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर नोन एज मूवमेंट. ये मूवमेंट कैटेगरी में ही आएंगे. ठीक. लेकिन अगर मैंने अपनी पोजीशन चेंज की है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक कदम इधर चली हूँ तो अब मेरी पोजीशन चेंज हो गई है. पहले मैं यहाँ खड़ी थी और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ. ये जो पोजीशन चेंज हुई है दैट इज लोकोमोशन. फाइन. सो मूवमेंट्स को अगर हम लें या हिलने डुलने को अगर हम लें तो एक तो है सिंपल मूवमेंट जहाँ पर बॉडी अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर रहेगी, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, लेकिन बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो हिलेंगे डुलेंगे, तब हम उसको सिंपल मूवमेंट्स कहते हैं. लेकिन अगर मैं किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है रेगुलर, तब उनको हम लोकोमोशन कहते हैं. क्लियर. तो सबसे पहले लिविंग बीइंग्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है बेसिक लेवल पर कि लिविंग बीइंग्स के अंदर मूवमेंट शो होना चाहिए. वो मूव करते हैं, चाहे वो अपनी पोजीशन पर करें. अगर एक ही जगह रह के मूव करते हैं तो प्लांट्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और अगर पोजीशन चेंज करते हैं तो वो एनिमल्स हैं. एनिमल्स रेगुलर जो है अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, कभी फूड सर्च करने के लिए, कभी अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए, इन सब पर्पज से. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, दे नीड फूड, एयर एंड वाटर. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको अपनी लाइफ को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी सोर्स चाहिए, और वो एनर्जी सोर्स यहाँ पर होता है फूड, एयर एंड वाटर. तो ये रिक्वायरमेंट है बॉडी की, किसी भी लिविंग बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है फूड, एयर एंड वाटर. 3 रिक्वायरमेंट्स हैं. फाइन. नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं. हालांकि इसमें एग्जाम्पल ये भी आता है, कई बार एक एग्जाम्पल हम ये भी लेते हैं कि भाई जो माउंटेन है वो भी ग्रो करते हैं, लेकिन वो नॉन लिविंग पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, इसलिए हम उनको लिविंग में काउंट नहीं करते. लेकिन जो लिविंग बीइंग्स का मूवमेंट और ग्रो हम लेते हैं कि जो लिविंग बीइंग्स हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा है वो धीरे धीरे साइज में बड़ा होगा, तो वो जो ग्रोथ है वो भी एक तरीके से मूवमेंट का पार्ट है. वो जो मूवमेंट हो रहा है साइज में कि पहले जो है स्मॉल लेवल पर था, हाइट कम थी, धीरे धीरे हाइट बढ़ती जा रही है, वो ग्रोथ की फॉर्म में आ रहा है यहाँ पर. तो ग्रोथ जो है वो खुद एक इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग बीइंग्स का. प्लांट्स और एनिमल्स और कोई भी लिविंग बीइंग्स हर कोई ग्रोथ करते हैं. नेक्स्ट, लिविंग बीइंग्स कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम और दे आर सेंसिटिव. ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फीचर है. लिविंग बीइंग्स जो है एनवायरनमेंट से जितने भी स्टिमुलस मिलते हैं उन स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उन स्टिमुलस के अगेंस्ट फिर कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करते हैं. तब हम उनको कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है या बॉडी है वो लिविंग है. फॉर एग्जाम्पल
जैसे अगर हम एक डायरेक्शन में मूव करें और अगर पीछे से हमें किसी ने आवाज़ लगाई तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ये तो हो गया कि जब किसी ने आवाज़ लगाई और हमने सुना तो हमने उस स्टिमुलस को रिसीव कर लिया। अब ये हमारी मर्जी पर डिपेंड करेगा कि हम रिस्पॉन्स देते हैं या नहीं। लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे ही हमने आवाज़ सुनी, आवाज़ सुनने के बाद हम रिस्पॉन्स देंगे। अगर लिविंग बीइंग है तो वो रिस्पॉन्स ज़रूर देगा और वो पीछे मुड़ के देखेगा, और जैसे ही उसने जो पीछे मुड़ के देखा वो क्या होगा, रिस्पॉन्स शो हो गया। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो स्टिमुलस के लिए अपनी रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। तो जो लिविंग बीइंग्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिविटी शो करते हैं। लिविंग बीइंग्स रेस्पायर, जो इतने भी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो रेस्पायर करती हैं। रेस्पायर को नॉर्मली हम ले लेते हैं ब्रीथिंग, की सांस ले रहे हैं। सांस तो ले रहे हैं, ऑक्सीजन को तो बॉडी के अंदर ले रहे हैं, लेकिन उस ऑक्सीजन का यूज़ क्या है बॉडी में? ऑक्सीजन का यूज़ बॉडी में ये होता है कि जितना भी फूड हमने खाया है उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये जो मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे, केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होंगे, उस फिनोमिना को कहते हैं रेस्पिरेशन। फिर से एक बार देखो, सिंपल एनवायरनमेंट से गैस हमने ले ली बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन हमने इनहेल कर ली, वो ब्रीथिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन या रेस्पायर का मतलब क्या है कि डाइजेशन के थ्रू या न्यूट्रिशन के थ्रू जो फूड हमने बॉडी में लिया था, अंदर बॉडी में फूड हमने मतलब खाया और बॉडी के अंदर फूड गया, उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। यानी उस फूड को पहले ऑक्सीजन के हेल्प से बर्न करना है और फिर उससे एनर्जी लिबरेट होगी। वो एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाएगी, यानी सेल्स के अंदर स्टोर हो जाएगी, और उस एटीपी से, उस एनर्जी से हमारी बॉडी काम करेगी। ये जो प्रॉपर्टी होगी रेस्पिरेशन, यानी फ्लाइट प्रोसेस, इसमें रेस्पिरेशन यूज होगा, और जो प्रॉपर्टी है वो है रेस्पायर। सो लिविंग बीइंग्स रेस्पायर, दे शो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। लिविंग थिंग्स और लिविंग बीइंग्स एक्सक्रीट करते हैं, मीन्स एक्सक्रीशन प्रोसेस शो करते हैं। यानी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके बाद बॉडी से कोई ना कोई वेस्ट भी रिमूव होता है। उन सब को बॉडी से रिमूव कराना, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव कराना, दैट इज एक्सक्रीशन। और ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन प्रोसेस भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गर्मी के टाइम में पसीना निकल रहा है, वो भी वेस्ट है बॉडी का, एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स पसीने के साथ जब स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग के साथ साथ रिमूव हो जाते हैं। यूरिन क्या है, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा मिनरल्स हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो वाटर में घुलने के बाद यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। यानी ये जो है ये बॉडी के एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनको बॉडी अपने अंदर से रिमूव कर देती है। और बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम या ऑर्गन होता है जो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो एक्सक्रीशन भी शो करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो कोई भी लिविंग बीइंग्स हैं, एक्सक्रीशन शो करते हैं। नेक्स्ट, लिविंग बीइंग्स कैन रिप्रोड्यूस। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सब में रिप्रोडक्शन पावर भी है। दे गिव बर्थ टू दियर यंग वंस। अपने यंग वंस को वो डेवलप करेंगे, अपने ही जैसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेंगे। ये प्रॉपर्टी भी हर ऑर्गेनिज्म में होती है। एक बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस कर सकता है, एक फंगस बहुत सारी फंगस डेवलप कर सकता है। ह्यूमन बीइंग्स लें, एनिमल्स लें, प्लांट्स लें, कोई भी लें, हर ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपने जैसे दूसरे यंग वंस को डेवलप कर रहा है, मीन्स उसके अंदर रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। सो द इम्पॉर्टेंट फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ these features we can identify the body is alive or non-alive. So the important feature to identify the alive body are, first is movement, second one is living body can intake food, air or water, any energy source, third one is they show growth, fourth they show sensitivity, they can respire, they can excrete and they can reproduce. Fine.
screenshot of this part. नेक्स्ट, मूवमेंट। मूवमेंट एक ऐसा इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम लिविंग एंड नॉन लिविंग को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लें तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब के सब मूवमेंट शो करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, हर कोई मूव कर रहा है और उनको किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। बॉडी में इतनी एनर्जी होती है, इतना स्टैमिना होता है जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं या एक ही जगह रहकर अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा सकते हैं। फाइन। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको मूवमेंट के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव कराना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अपने आप वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि उनका खुद का अपना ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो रेगुलर उनके लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आप देखें, ऑल लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। नेक्स्ट, इन जो मूवमेंट्स हैं, द मूवमेंट्स इन एनिमल्स आर फास्ट एंड वी कैन ऑब्जर्व दीज मूवमेंट्स वेरी इजीली। मूवमेंट, एनिमल्स के मूवमेंट तो बहुत फास्ट होते हैं, आसानी से दिख जाते हैं। अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद उधर चला जाएगा, फिर उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, या एक जगह बैठ के आसानी से अगर अपने पार्ट्स को हिला रहा है, कभी टेल को हिलाया, कभी पैरों को उसने हिलाया, कभी कान को हिलाया, तो वो सारे मूवमेंट्स चाहे वो एक जगह बैठकर शो करे, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज करके शो करे, हर मूवमेंट इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है, इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। बट प्लांट्स में जो मूवमेंट्स होते हैं वो स्लो मूवमेंट्स होते हैं, उन मूवमेंट्स का आइडिया नहीं लग पाता, पता ही नहीं चल पाता, इतना स्लो होते हैं। एक तो प्लांट्स में जो ग्रोथ हो रही है वो भी एक तरीके से मूवमेंट का ही फॉर्म है कि अब थोड़े दिन पहले तो प्लांट इतना था, अगर हम रेगुलर देख रहे हैं तो हमें आइडिया नहीं लग पाता कि रेगुलर प्लांट कितना बढ़ रहा है, हमें वो बढ़ता हुआ ऐसे दिखाई नहीं देगा, सेल्स धीरे धीरे अरेंज हो जाते हैं, हालांकि बढ़ता है बट इतना स्लो मूवमेंट होता है कि इजीली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो प्लांट्स जो मूवमेंट शो कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट अपनी एक फिक्स पोजीशन पर रहकर मूव कर रहे हैं और वो ग्रोथ की फॉर्म में मूव कर रहे हैं, और ऐसी ग्रोथ को इजीली मूव ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। सो इन प्लांट्स मूवमेंट्स आर वेरी स्लो, देयरफॉर these movements are observed with difficulty. Clear? Next, animals can move one place to another place or they can show movement their body parts. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स दोनों ही तरह के मूवमेंट शो करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाकर भी और एक जगह फिक्स रहकर भी। बट जो प्लांट्स हैं वो एक ही जगह रहकर अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कराते हैं, उनमें लोकोमोशन नहीं होता। लीव्स जो है वो या स्टेम है या रूट्स हैं, उनमें मूवमेंट हो रहा है। रूट्स के मूवमेंट तो जनरली हमें दिखाई नहीं देते, ज़मीन के नीचे होते हैं, बट वो ग्रोथ की टर्म में मूवमेंट होंगे और ग्रोथ करके जब रूट्स धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी, रेगुलर अपनी पोजीशन चेंज करती जाएगी, वो उसके मूवमेंट्स होंगे। स्टेम का भी यही है, ग्रोथ की फॉर्म में अभी स्टेम यहाँ तक था, इतनी हाइट थी प्लांट की, फिर इतनी, इस तरीके से हाइट चेंज होती जाएगी, मूवमेंट होते जाएंगे। लीव्स के जो मूवमेंट है, हवा से जो हिलते हैं लीव्स, लेकिन वहाँ पर हवा यूज़ हो रही है, लेकिन साइज जो लीव का बढ़ रहा है, जब छोटी पत्ती बनी तो वो छोटी सी बनी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते साइज उसका इंक्रीज हो गया, वो मूवमेंट हो रहा है। लेकिन सेम बात आ गई, क्योंकि पहले अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्लो हो रहे हैं मूवमेंट्स, एक साथ मूवमेंट नहीं होते, एक साथ चेंजेस नहीं आती, इसीलिए आसानी से ऑब्जर्व इनको नहीं किया जाता। इसमें एग्जाम्पल अगर हम लें जो इजीली फास्ट मूवमेंट, अगर प्लांट्स में एग्जाम्पल लें तो उसमें सनफ्लावर है और माइमोसा पुडिका, छुई का प्लांट है। ये मूवमेंट फास्ट किए मतलब फास्ट होते हैं, तो ये ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। जैसे सूरजमुखी या सनफ्लावर का सुना हुआ है कि आप सबको पता है कि ऑलरेडी फ्लावर का जो फेस है वो सन के डायरेक्शन में होता है, यानी अगर सुबह ईस्ट में है तो ईस्ट में फ्लावर होगा का फेस होगा, अगर दोपहर को सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर आ गया तो फ्लावर का भी फेस बिल्कुल उसी के सामने होगा।
और शाम को अगर वेस्ट की तरफ चला गया है तो फ्लावर का फेस भी वेस्ट की तरफ होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक साथ ऐसे चेंज नहीं हो रहा, कुछ घंटे ऐसे, फिर धीरे इस तरीके से चेंज होता है। और रेगुलर पूरा एक दिन वहाँ खड़े रहना वो बड़ा डिफिकल्टी काम है कि 1 घंटा मतलब पूरा दिन खड़े रह के उसकी पोजीशन को देखना। हाँ, ये तो हो सकता है एक बार नोटिस किया हमने फ्लावर का फेस किधर है, फिर दोपहर में कर लिया, फिर शाम को कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद कर लिया, वो किया जा सकता है, उससे आइडिया लग जाता है। दूसरा माइमोसा पुडिका, ये फास्ट मूवमेंट है, छुई मुई का पौधा, टच मी नॉट, लाजवंती, जो ये सब उसके नाम है। तो जो माइमोसा पुडिका है साइंटिफिक नेम है छुई मुई का। इसको जब आप टच करेंगे, टच करते ही उसकी जो पत्ते होंगे वो धीरे धीरे अंदर को फोल्ड होते जाते हैं। ये जो मूवमेंट है ये फास्ट मूवमेंट है प्लांट्स में। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स में कोई मूवमेंट नहीं होता, और अगर इनमें मूवमेंट होता है तो इन्हें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, इन्हें एक्सटर्नल कोई ना कोई फोर्स, एक्सटर्नल कोई ना कोई एनर्जी सोर्स चाहिए, तभी ये मूव करेंगे, अदरवाइज ये खुद मूव नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और मूवमेंट है, वो क्या मूवमेंट है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब के सब सेल्स से मिलकर बने हैं, और जो सेल्स हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं। और जो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये आपस में कंबाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, कोई एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उसके लिए उनको मूव करना पड़ता है, बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड ब्रेकअप करने के लिए। लेकिन ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये इजीली नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते, लेकिन मूवमेंट होते हैं। कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, बॉडी में भी इतने सारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, इतने सारे रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। ये सब जो चेंजेस हैं वो किसके बेस पर हो रहे हैं? मॉलिकुलर चेंजेस, जो इजीली ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते, लेकिन इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं। फाइन, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज फूड। लाइफ प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए और किसी भी बॉडी को लिविंग बीइंग परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी सोर्स की ज़रूरत होती है वो एनर्जी सोर्स है फूड। सो फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल, इट इज ए काइंड ऑफ फ्यूल which provides energy to all the living organisms। यानी हमारी बॉडी में फूड एक फ्यूल का काम करता है जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज होता है। फाइन, तो फूड जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें कार्बन की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें कार्बन की परसेंटेज या तो कम होती है या नहीं भी होती है। क्लियर? तो जो फूड है वो इन दोनों ही सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आ जाते हैं सारे के सारे बायो मॉलिक्यूल्स, जैसे कि बायो मीन्स लाइफ और मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ को डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं और उनके फंक्शंस को रेगुलेट कराने में भी हेल्प करते हैं। क्लियर? जैसे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई है, या जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है। सेलुलोज ऑल्सो जो है इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरीके से जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग बीइंग्स के फॉर्मेशन में यानी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और साथ साथ उनके फंक्शंस को परफॉर्म कराने में भी हेल्प करते हैं। इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, काफ़ी एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सबके नाम आपने सुने हुए हैं। ये सब हमारे फूड का पार्ट होते हैं या किसी भी लिविंग बीइंग के फूड का पार्ट होते हैं। साथ साथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में अगर हम लें तो वो है मिनरल्स। मिनरल्स में तो आ जाएंगे, एक तो मिनरल्स हैं, और मिनरल्स के अलावा वाटर, यानी वाटर एंड मिनरल्स, ये दोनों जो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है फूड के। क्लियर? नेक्स्ट, फंक्शंस। फूड के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इम्पॉर्टेंट, जैसे कि डेफिनेशन में है कि
फूड इज द फॉर्म ऑफ फ्यूल एंड इट प्रोवाइड एनर्जी। तो फर्स्ट फंक्शन तो यही हो गया कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सेकेंड, ये किसी भी लिविंग बॉडी की अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करता है। इम्यूनिटी मीन्स बॉडी को जो है बीमारियों से लड़ने में या इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने में भी हेल्प करता है। तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करता है। साथ साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, डेवलपमेंट इनमें हेल्प करता है। साथ साथ जो डैमेज्ड पार्ट्स हैं, उन डैमेज्ड पार्ट यानी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, कोई बॉडी पार्ट अगर कभी डैमेज हो जाते हैं तो उसकी रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। जैसे कभी चोट लग गई तो वो घाव भर जाता है धीरे धीरे, इस टाइप के जो फंक्शंस हैं यानी उनमें रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ फूड क्या क्या हो गए? एक तो ये कि एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, दूसरा ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, और थर्ड ये हेल्प करते हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एंड रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स और टिश्यूज। फाइन, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। चिल्ड्रन लुक एट हियर, लाइफ प्रोसेस। ये जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस का, उसमें पहले हमने किए थे कुछ एक फीचर्स जिसके बेस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। उसके बाद हमने सेकंड लिया था एक मूवमेंट को, कि मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसके बेस पर हम किसी भी लिविंग बॉडी को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स में मूवमेंट के बेस पर किस तरीके से हम डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसी के साथ हमने डिस्कस किया था फूड, कि फूड किस तरीके से हेल्पफुल है लाइफ प्रोसेसेस को या लिविंग बीइंग की लाइफ को रेगुलेट करने में। और अब हम कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस, यानी एक्चुअल जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस वो क्या है। तो किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी में होने वाले कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस जिनके बेस पर या जिनके हेल्प से कोई भी लिविंग बीइंग अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। फाइन, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। मीन्स लाइफ प्रोसेसेस जो है कुछ एक ऐसे बॉडी फंक्शंस हैं जिनके हेल्प से बॉडी, कोई भी लिविंग बॉडी अपनी लाइफ को इस अर्थ के ऊपर रेगुलेट करता है। और जो इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन, एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को ऑब्टेन करता है। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से कोई भी ऑर्गेनिज्म अब मतलब फूड को ऑब्टेन करेगा अलग अलग मेथड से। चाहे तो फूड खुद बनाए, किसी से बना बनाया फूड ले, या कहीं से एब्जॉर्ब करे फूड को, या फूड को सर्च करे, फूड को कैप्चर करे। अलग अलग मेथड्स हैं हर ऑर्गेनिज्म के, लेकिन वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को पहले तो कैप्चर करेगा, पहले तो ऑब्टेन करेगा, उसके बाद उस फूड को अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को केमिकली चेंज करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा, और उन सिंपल सब्सटेंस को इजीली बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। और एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्टेड फूड बॉडी के सेल्स में जाके स्टोर हो जाएंगे। क्लियर? तो ये जो प्रोसेस है इसमें फूड को ऑब्टेन करना, केमिकली उसको ब्रेकअप करना, दैट इज डाइजेशन, यानी डाइजेस्ट करना, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनको सिंपलर में कन्वर्ट करना, और उस डाइजेस्टेड फूड को सेल्स में स्टोर करना। दिस प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। सेकेंड प्रोसेस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो हेल्प करेगा इस स्टोर्ड फूड को, जो स्टोर्ड फूड हमने न्यूट्रिशन में फूड स्टोर हुआ था सेल के अंदर, उस स्टोर्ड फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना या उस स्टोर्ड फूड से एनर्जी रिलीज करवाना, ये प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो फूड है, कौन सा फूड है? डाइजेस्टेड फूड। जो ये डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कराना,
और ये एनर्जी सेल्स के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होगी वहाँ से, यानी कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहाँ से जब सेल को ज़रूरत पड़ेगी एटीपी को खर्च करते भी रहते हैं और एटीपी बनते भी रहते हैं। अगर आप एक दिन फास्ट कर लो तो क्या हालत हो जाती है कि नेक्स्ट डे जो है आपको जल्दी भूख लगेगी, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, या जिस दिन आपने फास्ट किया हुआ है फास्टिंग डे पर जो बॉडी है वो शाम तक आते आते स्टैमिना काफ़ी लो हो जाता है। इसीलिए जो हमारी जो रूटीन है उसके अकॉर्डिंग हमें 3 टाइम फूड लेना है जिसके थ्रू हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। थर्ड वन इज सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन। सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई एक लिक्विड मीडियम होगा और वो लिक्विड मीडियम अपने अंदर उस डाइजेस्टेड फूड को या उससे जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए हैं बॉडी ने, उस न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ मिक्स करके साथ साथ बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले जो दूसरे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं या दूसरे सब्सटेंसेस हैं, उन सब्सटेंसेस को अपने साथ मिक्स करके बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाता है। जनरली हमारी बॉडी में जो ये ट्रांसपोर्टेशन है इसके लिए जो मीडियम है वो ब्लड है। ब्लड के हेल्प से ब्लड में सारे सब्सटेंसेस घुल जाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी डिजॉल्व मतलब गैसेज हैं, रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, या इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं, ये सब सब्सटेंस ब्लड में घुल जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट जो लाइफ प्रोसेस है वो है सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम, और हम इसको ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। फोर्थ वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन वो सिस्टम है जो बॉडी में बनने वाले सारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव कराएगा। यानी बॉडी का ऐसा सिस्टम जो बॉडी में जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बने हैं उन वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव कराता है। क्लियर? तो दीज वर 4 important life processes which are regularly continuing in our body. Please take a screenshot of this part.